Ramesh, you should also switch on your camera, right? They should know who is Ramesh. Boot camp में जाओगे पहचानेंगे भी नहीं फिर. Cool. Yes, just share the screen. हेलो जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं? Yes sir, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए सर. They will feel more हाँ हाँ motivated. बाकी बच्चे भी. Okay, cool. Ramesh, you Yes, can sir, share yes, the sir. screen. Good, Ganesh. Like keep it open. Like it's an interaction. We are not going to judge you guys even if you don't know anything. ठीक है? तो सबसे पहला जो मोटिव है ना गाइस, आपको पता है कि आप लोगों के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कल से. ठीक है? कल से यू विल हैव, आई नो काफी लोगों के पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी 11th में बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस कि आपके वहां पे या तो ऑप्शंस नहीं है या फिर आप यूट्यूब पे वो वीडियो देख लेते थे कि कर लो ये बस वीडियो आ गए 101 नंबर, राइट? आप वो देख लेते थे ना, फिर एग्जाम में आते नहीं थे, राइट? सो नाउ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी वेयर यू विल बी गाइडेड वेरी स्ट्रक्चरली कि कब किस स्टेप पे क्या करना है. रमीज फर्स्ट राइट, राइट? कब किस स्टेप पे क्या करना है, कैसे करना है. आपके टीचर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करने में रहेंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. सो आपको यहाँ पे ना इस बहुत ही, मैं ये बार बार, इफ यू गाइस रिमेंबर, जो लोग धर्मशाला में थे, आई एम श्योर ये शिमला में भी हुआ होगा, कि आपको टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन करना है. और ये जो चांस आपको हाथ में लगा है, यू हैव टू ग्रैब इट गाइस. इफ यू डोंट ग्रैब इट, let me put it, somebody else will grab it in your place. It's that simple. It's a competition, right? So we will be guiding you on different things. Ramesh, can you move to the agenda wala part first? हाँ, तो हम लोग इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं, राइट? तो पहले अवंती फेलो का इंट्रोडक्शन विच विल बी डन बाय विनोद सर. Vinod can say hello to everyone and Himanshu sir together, right? Hello. So all of you know actually Vinod sir and Himanshu sir, right? आप लोग मिले होंगे, so they will tell you Avanti क्या है, because a lot of you might Hello. not be knowing हम क्या करते हैं. Yes, Himanshu, you want to say something? हेलो, Yeah. हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग? Good morning, sir. Good evening. अच्छा, गुड मॉर्निंग. Sir. यानी ये अच्छा, मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो सभी बच्चे गुड इवनिंग. हाँ, ये मेरे साथ भी होता है. मेरे सामने वाला कोई सुबह भी मुझे गुड इवनिंग कह देता है तो गुड इवनिंग रिप्लाई आता है. It happens. कैसे हैं सभी बच्चे? Sir, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया ना? Are मैंने you तो all बहुत मिस किया excited? बूट कैंप के बाद भी. हमने भी. And are you all excited for this? मेहनत करोगे ना? मेहनत There is no shortcut. मेहनत is the only shortcut you guys have. ठीक है? So second thing which we will do is I will introduce you to your teachers. आप कुछ टीचर से मिल चुके होंगे, कुछ टीचर से आप शायद नहीं भी मिले होंगे, बट हाँ फ्यूचर में आप मिलोगे. ठीक है? उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द टीचर्स. लाइक क्या क्या चाहिए आपको JEE एग्जाम क्रैक करने के लिए, हम लोग आपको क्या सपोर्ट देंगे. अवंती ऑफर्स मींस हम लोगों से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका कोर्स प्लानर क्या होगा, टेस्टिंग प्लानर क्या होगा, आपका टाइम टेबल क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस होगी. कितने घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी, आपके टेस्ट कितने घंटे के होंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, या कितने हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे थ्रू आउट ईयर, ये सारा आपको पता चलेगा. उसके बाद जो चीज हमने पहले भी डिस्कस भी किया था, बट हाँ अगेन रीएम्फेसाइज करना कि आप लोग ये जो कर रहे हो ये किसी गोल के लिए कर रहे हो, करेक्ट? कि आपका गोल है टू गो इनटू द टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया, नॉट ओनली हिमाचल. इज दैट क्लियर? यू हैव टू थिंक बियॉन्ड हिमाचल. और इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो इंडिया में जितने भी बच्चे इस कंपटीशन में अपीयर होंगे उन सबको आपको बीट करना पड़ेगा. एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मेहनत करोगे तो इजिली वो हो भी सकता है. ठीक है? देन यू विल हैव एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितना स्कोर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, राइट? और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके, आप पूछ सकते हो. यस, नोमान, यू हैव रेज्ड योर हैंड. Sorry, I guess Okay. mistakenly raised. Okay. No problem. Then Ramesh, you can go to Avanti's journey and introduction, and Vinod sir, you can take over.
जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सभी बच्चे सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, अवंती फेलोज का नाम कभी सुना है आज से पहले या आज पहली बार सुन रहे हो? सर सुना है। सुना है सर, सुना है। अच्छा, क्या क्या जानते हो अवंती फेलोज के बारे में, बताओ क्या सुना है? कोई भी बताओ, आप सब चुप हो जाएंगे। वेरी गुड। कोई भी बताओ क्या सुना है? हाँ जी, हाँ जी सर ये फ्री कोचिंग देता है उसके लिए, नीट के लिए और जेई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वेरी गुड, थैंक यू जलसा। एनीवन एल्स, कोई और बोलना चाहेगा? सर इससे हमारी जेई मेंस की प्रिपरेशन भी होती है और इसे ठीक है, हाँ जी, हाँ जी मानी। मानी आपने हैंड रेज किया है, आपने कुछ बोलना है? ठीक है, और किसी ने कुछ बोलना है तो बताओ। ठीक है, तो मैं ही थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कनिष्क, कनिष्क आपने कुछ बोलना है क्या? हाँ जी हिमांशु, आपने कुछ ऐड सर करना? अवंती शायद हाँ जी, अच्छा विनोद, स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, स्कॉलरशिप भी देती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हिमांशु जी अच्छा बताइए। धर्मशाला में जो बूट कैंप में बच्चे थे ना, लास्ट दिन मैंने बताया था अवंती के बारे में, ठीक है? तो अच्छा, धर्मशाला वाले बच्चों को तो कुछ ना कुछ पता होगा जरूर, पूरा बताया था मैं। Yes. बेइज्जती। यस कौन सर। ब... हाँ तो अरे बताइए, बताओगे अभी फिर, अभी मैं विनोद पूछ सर रहा हूँ तो पूछ रहे बताते थे, नहीं। बताओ। आपकी क्लास हो चुकी है, मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना, यस सर। अभी बताइए। विनोद सर बोलेंगे ना, विनोद सर बोलेंगे हिमांशु जी आपने क्या बताया, ठीक है? मैंने सर को कहा, मैंने अवंती के बारे में बताया था बच्चों को, अभी बच्चे कोई नहीं बता रहे और कुछ भी। जो 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 बच्चे अभी बोले हैं ना अभी तक, जलसा या रमन, आई थिंक जिन्होंने बोला है वो आई थिंक शिमला बूट कैंप वाले बच्चे हैं। धर्मशाला वाले बच्चों ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला। बोलो बोलो बोलो। सर अवंती फेलो सर पूरे इंडिया में जाके सर कोचिंग देते हैं फ्री, जो कि अवंती का टेस्ट क्लियर करते हैं उन बच्चों के लिए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये नाम पढ़ पा रहे हो? क्या नाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अक्षय सक्सेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अक्षय सक्सेना इज द वन जिन्होंने अवंती फेलो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट की थी, और 2010 से हमने ये स्टार्ट किया था अवंती फेलोज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले आप में से किसी ने जेएनवीज का नाम सुना है, जवाहर नवोदय विद्यालय? यस यस सर। थैंक यू। हाँ, तो ये सबसे पहले तो जवाहर नवोदय विद्यालय से स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट वी फील के जो अक्षय जी थे उन्होंने ये फील किया कि हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जनरल, वहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको शायद बिकॉज ऑफ क्वालिटी इशू लगा लो, या रिसोर्सेज की कमी लगा लो, या फैमिली बैकग्राउंड इशू लगा लो, फाइनेंशियल इश्यूज लगा लो, देर कैन बी मैनी रीजंस। जैसे हिमाचल में मैंने देखा है कई कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती, कुछ इंस्टीट्यूट्स है ही नहीं वहाँ पर अवेलेबल। तो इस चीज़ को पूरा एनालाइज करके तो अक्षय जी ने अवंती फेलोज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। और इसका जो मेन विजन है जो आप पढ़ पा रहे हो, कैन एनीवन एक्सप्लेन जो मेन विजन लिखा हुआ है? आप बच्चों में से कोई बता सकते हैं क्या क्या समझ आ रहा है आपको इससे? कोई भी ट्राई करो। सर लो इनकम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत लो इनकम है, बट उनके अंदर टैलेंट है कि वो एक हाई क्वालिटी कॉलेज जा सके, बट बिकॉज ऑफ लो इनकम बैकग्राउंड वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते। वेरी नाइस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 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 आपने बिल्कुल जो मैं करेक्ट एज्यूम कर रहा था कहीं से आएगा, जो मैं बोलने वाला था आपने वही बोल दिया। थैंक यू पलक। सुनिधि आप कुछ बोल रहे थे? सर सेम ही रीजन बोल रही थी मैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो बिल्कुल जैसे कि आपने बोला, जो बच्चे मतलब किसी भी वजह से अच्छी एजुकेशन लगा लो या ड्यू टू रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी लगा लो, किसी भी इशू से, और ये हम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को ही देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसी के तहत हिमाचल गवर्नमेंट के साथ भी हमने स्टार्ट किया है, और जिसके जरिए आई थिंक अभी दिल्ली से भी कुछ बच्चे होंगे, एक बच्चा आई थिंक यूके से भी होगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जेईई एंड नीट की। और अगर मैं बात करूँ तो हमने मतलब ये जेईई और नीट ही क्यों लिया, बिकॉज हमारे जो अक्षय सक्सेना जी हैं ये भी प्रीवियसली IITian ही रह चुके हैं, और इनका ये मानना है, और हमने भी ये देखा है कि स्टेम जो कैरियर होता है ना, साइंस
में जो भी कैरियर्स होता है उसमें बहुत इजी होता है बच्चों को पॉवर्टी से बाहर आना। तो इसलिए हम अभी जेईई और नीट का में ही हम प्योरली स्टूडेंट्स की, और मैं दोबारा ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सिर्फ दिस इज गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आप हमारे साथ जुड़े हो और थ्रू आउट द जनवरी, थ्रू आउट द ईयर आपको और भी बहुत कुछ जानने का मिलेगा। हम आपसे मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा रहा तो हम हमारी तरफ से ये पर्सनल रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अक्षय सक्सेना जी से भी आप सबको मिलाया जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, Vinod. So guys, basically if I sum it up now, you had this opportunity which you guys were looking for. Honestly, when we were preparing, हमारे पास ये opportunity नहीं थी, मैं आपको frankly बताऊं, right? हम बहुत छोटे टाउन में रहते थे, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग इसका बेस्ट यूज करना, बिकॉज दिस इफ यू गाइज वर्क हार्ड, you can actually change everything in your family financially, right? आपका घर, आपका father और mother को जो facilities, like you talk about anything, you can change, right? So take it like an opportunity for that. ठीक है? Ramesh, can you go to teachers? Let me introduce teachers and their team, and then okay guys, so the teachers who are going to teach you teach this particular batch for the year is, for physics you have Manisha ma'am. Manisha, where are you? Can you introduce yourself a little bit? Hello students. So I'm Good evening, ma'am. I'm your Good evening, Guys, I should see energy. If you guys forgot, आपको याद है वो boot camp के energy? I need answers with energy. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Manisha, you can get एक it. दो की आवाज आ रही है, अभी भी एनर्जी नहीं दिख रही। खाना Yes. नहीं खाया आज इन लोगों ने। हाँ, मुझे लग रहा है फिजिक्स का नाम सुन करके एनर्जी डाउन हो गई है। नहीं, ये बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि फिजिक्स टफ होती है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा तुम्हें, तो मैं तुम्हें पूरे सेशन में फिजिक्स पढ़ाऊंगी, और फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे जो तुम लोगों को, जो फिजिक्स से जो डर है ना, बच्चों को 11th क्लास में डर चढ़ जाता है, क्या ही पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना इजी लगेगा कि तुम कहोगे मैम फिजिक्स के 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दो, हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे आज से। ठीक है, Correct. So Yes, Manisha ma'am has been teaching for a good time now, right? And she is your physics expert. And of course, there is Noman sir also who will be assisting you guys, right? For everything that you may require in physics. Because वो batches divide होंगे, so in some of the batches Noman sir आपको देखने के लिए मिलेंगे। Noman, can you introduce yourself? Hello, आपको hello. शायद बच्चे नहीं मिले होंगे, हाँ। Hello everyone. My name is Noman. I guess most लोग तो जानते ही होंगे। Yes, कि- sir. Yes, sir. Nice, nice. Very good एनर्जी। ऐसे ही एनर्जी दिखाना है, और बहुत ही एक्साइटिंग होना चाहिए भी आपका जो सेशन है, और बहुत एनर्जी से भरा होना चाहिए भाई। अब आपका नया बैच शुरू होने जा रहा है, नई जर्नी शुरू होने जा रही है, और टाइम कम है और मेहनत ज्यादा करना है। अभी जो बातें आपको बताई जा रही हैं, बिल्कुल उसको अपने दिमाग में बांध लो, और फिर एकदम तैयारी करने के मोड में आ जाओ, और जो भी चीजें यहाँ पे सीख करके जा रहे हो, बस उसको रेगुलर लाइफ में, रेगुलर तैयारी में आप अपना उसको एंगेज कर लो। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं, बाकी सारी फैकल्टीज हैं, अभिषेक सर हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। ओके भाई, ओके, थैंक Okay, यू। Noman. Then we have your maths teacher, Harshit sir, right? Harshit has been teaching for, I think, 8-9 years now, right? And Harshit sir is going to take up your maths, and overall guidance will be provided by all the 3 set of teachers to you guys. So Harshit can introduce himself now. हेलो एवरीवन। तो आई थिंक शिमला वाले बच्चे तो लगभग सब जानते ही हैं, ठीक है, उनको पढ़ाया था। Yes, sir. Right? ठीक है, तो फॉर द धर्मशाला वाले बच्चों, आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और हम कोशिश यही करेंगे कि सब्जेक्ट को आसान से आसान बना दें, और आप बेस्ट स्कोर करो इन योर जेईई मेंस और कोई और जो भी एग्जाम आप दोगे, ताकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। सो मैं आपको पूरे ईयर लॉन्ग मैथमेटिक्स के लिए गाइड करूंगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Harshit. Then you have your, guys,
everyone who was in Dharamshala, because Shimla wale mile nahi honge, which subject is my strongest subject? Can anybody tell me out of chemistry, physics? Good. So now let's introduce chemistry faculty. Khushbu ma'am, because I only know benzene ring in chemistry, right? So Khushbu, please. देखा सबको पता है chemistry is my strongest part. So बच्चों, my name is Khushbu and I'll be your chemistry teacher, है ना, throughout the year. तो जैसे अभी आप बोल रहे हो chemistry strong subject है, तो मुझे यही सुनना था, chemistry strong ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं JEE की बात करूँ तो chemistry में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स को देखूं, ठीक है। सो जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे केमिस्ट्री को लेके 11th में, जैसे भी आप लोगों का रहा है, कुछ भी एरियाज होंगे आप लोगों के, तो जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, चैप्टर्स जो आप लोगों के रह गए हैं, तो वो यहाँ पे भी रिवीजन मैं कराऊंगी, एंड बाकी टीचर्स भी जो भी आप लोगों का 11th में रह गया वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। अब टीचर्स आप लोगों के ऊपर मेहनत करने के लिए रेडी हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको भी अपनी साइड से 100% देना है, ठीक है। आपको भी क्लासेस में रेगुलर रहना है, ऐसा नहीं, अभी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, और यही एनर्जी थ्रू आउट द ईयर भी दिखनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तभी अगर 2 वे इंटरेक्शन होगा ना बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स का बच्चों के साथ, तभी हम लाइक कुछ अच्छा हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो आपको कंसिस्टेंट रहना है बेटा, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। क्लासेस अपनी रेगुलर अटेंड करनी है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक कोर्स प्लानर, टेस्टिंग प्लानर, सब कैसे होगा, टाइम टेबल क्या होगा, वो सब हम इसी ओरिएंटेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए यस, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी थ्रू आउट द ईयर, और जो भी आप लोगों को गाइडेंस होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके टीचर्स रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू खुशबू। सो गाइस, दीज आई होप आप लोगों को अपने टीचर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया है। We also have other team members who will be there to support you guys, right? You know Vinod, you know me, right? We have Himanshu here, right? You have Lokesh sir here. They will say quick hello to everyone so that you know who they are, right? So then we can move to academic. You have Ramit sir. You have Khushbu ma'am, Khushbu Mishra ma'am, right? And so like you guys can say quickly hi to everyone who is in the call right now, guys. हेलो एवरीवन, लोकेश नाम है मेरा, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के बच्चे तो जानते ही हैं, मैंने अभी ऐड किया उनको। So Lokesh sir will basically help you guys with any type of support that you might need। कि मेरे को ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा, ठीक है सर, आपने टेस्ट लिंक तो दे दिया बट आपने आंसर की नहीं दी पहले मुझे, राइट? सो ऑल these things, so Lokesh sir is going to support you is with everything and anything that you guys might need, ठीक है। And you guys, the reason we are introducing is आपको पता हो, आपके कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए who is calling you, right? Okay, Himanshu sir, everyone knows, correct? Ramesh, you can also tell a bit about yourself. Okay, hello बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकेडमिक टीम से आपके टीचर्स लोग के साथ क्लोजली वर्क करता हूँ, और अभी आप रिसोर्स शीट देखोगे, रिसोर्स शीट में कोर्स प्लानर, टेस्टिंग प्लानर, रिकॉर्डिंग्स देखोगे, डीपीपी, पीवाईक्यू, मॉड्यूल्स, तो वो सारी शीट्स वगैरह मैंने ही प्रिपेयर किया है, और उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। किसी का क्लास छूट जाता है तो आप रिवीजन रिकॉर्डिंग लिंक्स आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा हम लोग साथ में चलेंगे। कभी भी कुछ चीज़ें मिस होती हैं तो वो आप मुझको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर हम लोग एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम अपने नंबर शेयर कर देंगे। कभी भी आपको लगता है कि रिसोर्स शीट में कुछ मिसिंग है, वो आप मुझको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना, वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है बच्चों? Yes, Khushbu Mishra, are you in the call? I'm here. Okay, you can also Hi. Yes, please continue. से मैं ऑल मैं राइटिंग की स्टूडेंट जो पहले हुआ था शिमला में, तो कुछ स्टूडेंट्स से मैं ऑलरेडी मिली हूँ, हाथ हम सब आने स्टार्ट हुए हैं, कुछ को मैं जानती हूँ। तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस देखूंगी एंड सोर्स चेक करेंगे, एंड बाकी जो चीजें रहेंगी वो भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे बीच बीच में। मैं एक ही चीज बोलूंगी यहाँ पे, जब भी आप कोई क्लास मिस करोगे तो वो क्लास मिस करने से पहले एक चीज सोचना कि आप ये प्रोग्राम में एनरोल्ड क्यों हो,
है ना। आज बर्थडे पार्टी में जाना है, आज होली मना रहे हैं, आज दिवाली मना रहे हैं, आज मेरे घर में ये फंक्शन है, आज मुझे इस पूजा में जाना है। बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे जहाँ पे आपको मन करेगा कि एक ही क्लास तो है, स्किप कर देते हैं, उससे क्या होगा। बट वो एक क्लास भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जब आप मिस करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करोगे, वो लिंक कब रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे वो टॉपिक पूरा मिस कर दोगे, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। सो ट्राई एंड सी कि आप सारी क्लासेस अटेंड करो, 100% अटेंडेंस होना चाहिए आपका। एंड ऑलवेज हैव अ गोल। आपके दिमाग में आज पहला दिन है क्लास ओरिएंटेशन का, कल से आपकी पहली क्लास रहेगी। आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे इस आईआईटी में जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, ये ब्रांच मुझे चाहिए। मुझे आईआईटी खड़गपुर जाना है तो मुझे किस ब्रांच में जाना है। अपने बेड के ऊपर में अपना आईआईटी और अपना ब्रांच आप लोग लिख के लगा लो कि ये मेरा टारगेट है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। बाकी जब रिजल्ट आएगा एंड जब टेस्ट आएगा तो हम लोग मिलते रहेंगे बीच में। Over to the next member, Abhishek. Okay, thank you so much, Khushbu. Cool. Now I'll hand over to Harshit, Manisha, and Khushbu to take it up and explain the other things that you guys have in academics, right? हाँ, तो बच्चों ये जो पहला स्लाइड है ये बेसिकली अब जब हम जिस गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेई के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, राइट। तो जेई के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो इस पूरी स्लाइड में समराइज कर दी है। आज हम पूरा शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम टुमारो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जरूरी है टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। सबसे पहला अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम जिस एग्जाम को देंगे वहां पे ऐसा नहीं कि बोर्ड्स जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, वो उसमें आप क्लैरिटी रहेगा, देन यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इजीली। उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, राइट। डेली बेसिस पे आपके जो लेक्चर रहेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, मतलब बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे कि आपको पहले से आता है। विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड विल गो अप टू द जेईई मेंस लेवल, राइट, ठीक है। तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखने में। आपका क्या रोल रहेगा इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में? पहली चीज, एक तो क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करना है। क्लासेस के पहले कोशिश करना है थोड़ी प्री रीडिंग करने का। प्री रीडिंग इन द सेंस हम आपको डिस्कस भी करेंगे आगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं तो आप कोशिश करो थोड़ा सा एनसीईआरटी से प्री रीडिंग करके आओ, राइट। थोड़ा बहुत कोई भी आपकी जो स्कूल की बुक है वहां से थोड़ा बहुत प्री रीडिंग करके आओ, ताकि आपको क्लास में और अच्छे समझ में आएगा। पहला स्टेप ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप, क्लास को बहुत अटेंटिवली अटेंड करना है, ठीक है। उस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद क्लास में जो पढ़ाया गया है, क्लास के बाद उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करना है कि आज क्लास में क्या क्या चीजें हुई है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हुए, उनको आप रिवाइज करोगे। एंड फोर्थ, उसमें जो जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे वो आपको करना है। तो ये 4 स्टेप अगर आपने अच्छे से फॉलो कर ली तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। प्री रीडिंग, अटेंडिंग द क्लासेस, पोस्ट रीडिंग मतलब क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना, एंड फोर्थ थिंग अपना होमवर्क करना। क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकेंड है, अगेन ये तो करना है, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। पता चला कि आपने अभी जोश है सब में बहुत ज्यादा, ठीक है, 7-8 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक या फिर 1 महीने तक बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रहे, फिर एकदम बीच में थोड़ा ढीले पड़ गए, ठीक है, कभी क्लास मिस हो गई, कहीं और चले गए, राइट, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये चीजें नहीं होनी। कंसिस्टेंट ऑफ कोर्स रहना पड़ेगा। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, एक आपका स्कूल रहेगा, ऑफ कोर्स आप लोगों का, जैसा कि मैं जानता हूँ आपका मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक स्कूल चलता है, राइट। तो वो स्कूल का टाइम आपको मैनेज करना है। इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेगी, क्लासेस के बाद आपका होमवर्क रहेगा। तो आपको ये जो टाइम है आपका, इसको इफेक्टिवली मैनेज करना है। फर्स्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपका जो स्कूल का होमवर्क है, जैसा कि मैंने वहाँ पे शिमला में बच्चों के साथ डिस्कस किया था, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करना स्कूल का जो भी छोटा मोटा काम है स्कूल में ही निपटा दो, घर के लिए ना रखें। 4-5 बजे तक आप घर आ जाते हो, राइट, तो स्कूल का जितना भी काम है स्कूल में ही अगर फिनिश कर लो तो बहुत अच्छा है। जब आप 4 या 4:30, 5 बजे तक घर आ जाओगे तो इवनिंग में आफ्टर 7 PM आपकी क्लासेस चलेगी। 7 से लेके मान लो 9 या 10 तक आपकी क्लासेस चल रही है, तो उस टाइम को आपको इफेक्टिवली यूज करना है। आफ्टर द क्लास जो आपको मैंने अभी बताया, होमवर्क, क्लास का रिवीजन, वो करना है, और फिर टाइमली सो जाना है, राइट। कोई किसी किसी की आदत होती है, कोई लेट नाइट तक पढ़ेगा, कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ेगा, वो नहीं रखना है आप लोगों को, राइट। आपको टाइमली सोना है, क्योंकि आपका जो जेईई मेंस का पेपर भी होता है वो अर्ली मॉर्निंग 9 से 12 के स्लॉट में होता है या 3 से 6 के स्लॉट में होता है।
आपकी जो स्लीप साइकिल है वो टाइमली होनी चाहिए, और बाकी भी जो चीजें हैं, स्कूल का काम, क्लासेस का काम, स्कूल का वर्क, ये सारा टाइमली होना चाहिए। ये सेकेंड स्ट्रेटेजी। थर्ड, स्मार्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, देखो अब तक अपनी आदत क्या होती है, जब हम 10th की एग्जाम देते हैं, 11th में स्कूल का काम करते हैं, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वाइज लिखते हैं चीजों को, गिवन डेटा उतारते हैं, फिर प्रॉपर्ली चीजों को लिखते हैं, फिर फाइनल आंसर लगाते हैं, फिर बॉक्स में रखते हैं। अब वो यहाँ पे नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा सा मतलब स्पीड में अपनी इंक्रीज करना रहेगा, रफली क्वेश्चन को सॉल्व करना विद इन द टाइम लिमिट। मतलब फॉर एग्जांपल हम आपको अगर वर्कशीट दे रहे हैं 10 क्वेश्चन की, तो वो 10 क्वेश्चन की वर्कशीट आपको एक टाइम लिमिट में सॉल्व करना होगा स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर्ली चीजों को लिख रहे, पता चला एक क्वेश्चन में 15 मिनट दे दिए। वो बोर्ड्स में हो सकता है, स्कूल में हो सकता था, लेकिन जेई के लिए थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। उस स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कोशिश भी ये करना है कि गलती कम से कम हो। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जेई का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब में आपको इसका ध्यान रखना है। फोर्थ, ये सारी चीजें करने के बाद अगर अब हमें टेस्ट करना है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना हमने सही किया, क्या हमने सही किया, वो सारा टेस्ट आपको होगा मॉक टेस्ट से ही। हर वीक के एंड पे आपका हम एक टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कभी कभी ऑफलाइन भी होगा। ठीक है, वो टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कहाँ पे कमी रह गई है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा पढ़ा, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया, आपने वर्कशीट्स भी सॉल्व कर ली, फिर उसका आपने टेस्ट दिया, फिर आपको पता चलेगा अच्छा टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक कर दी, मतलब इस टॉपिक में मैंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा। तो टेस्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जो भी चीजें आपने यहाँ पे तीनों स्टेप को फॉलो किया, वो सारी लास्ट में चेक होगी वाया टेस्ट। आपको टेस्ट के द्वारा ही पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से इस चीज को तैयारी की रही है। राइट, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके टेस्ट में नंबर कम आए, राइट, वो चलेगा, इट्स ओके। आप अवंती में आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, लाइक हर वीक कम से कम एक टेस्ट तो होगा इसे, फिर बाद में जाके मेजर टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, अभी मैम आपके साथ डिस्कस भी करेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके नंबर कम आए क्योंकि आप इस सिस्टम में नए आओगे, लेकिन आपको धीरे 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 अपनी इंप्रूवमेंट करना है। राइट, ठीक है, तो ये 4 स्टेप है, जिन चारों स्टेप को आपको एकदम प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अगर ये कर ली कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 8 मंथ, 8 ही महीने अपने पास दिसंबर तक। राइट, इन 8 महीने में अगर आपने चारों स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया, नो डाउट बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी और बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया एवरीवन? यस सर। आपको हम बताएंगे कैसे करना है। ओके ओके, रमेश सर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब अवंती आपको क्या ऑफर करेगा, जिसके कारण आप ये चारों चीज अचीव कर लो और अपना जो एंड गोल है जेई या फिर जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम तक आपको पहुंचाना है, बेस्ट इंडिया के कॉलेज के लिए पहुंचाना है। उसमें अवंती आपको एक तो रेगुलर लाइव क्लासेस देगा, ताकि लाइव क्लासेस का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, आप क्लास में लाइव टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, वहीं के वहीं अपना डाउट क्लियर करो, कोशिश करो कि बाकी सब बच्चों के साथ कॉम्पीट करो कि अच्छा इसने ये तरीके से अपनाया, मेरे को ये, मैंने ये तरीका अपनाया। लाइव क्लास का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है बच्चों, कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि सर मैंने ये तरीका अपनाया, क्या ये सही है गलत। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। यूट्यूब पे तो खैर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो लाइव क्लास से ही मिलेगा। तो आपको रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि लाइव क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप लाइव क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी चीजें वहीं के वहीं डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर एवरी लाइव क्लास हम आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, एक वर्कशीट, जो कि ऐसी वर्कशीट होगी जिसको हमारे जो सीनियर टीचर्स है, जो एक्सपर्ट है, उन्होंने बनाया है, ताकि आपको इधर उधर ज्यादा बुक्स को देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप देखोगे जेई के लिए बहुत सारा अबंडेंस ऑफ मटेरियल है, कोई आपको सजेस्ट करेगा ये बुक कर लो, कोई ये बुक कर लो करेगा, कोई नेट पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन आप विद इन दिस टाइम लिमिट, 8 महीने की जो टाइम लिमिट है हमारे पास, उसमें आप सारी चीजें नहीं कर सकते। तो उसको आसान बनाने के लिए टीचर्स ने आपके लिए डीपीपी बनाई है। वो डीपीपी लिमिटेड रहेगी ताकि आप पर डे कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, फंक्शंस पढ़ाया, तो जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे आपको उसी दिन आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वो भी इतनी मिलेगी कि जो आप एक दिन में कर पाओ। राइट, वो अगर आपने क्वेश्चन कर लिया और उसका डाउट डिस्कशन कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, बच्चों मेरे को ना एक चीज बताओ, अभी सर ने एक टर्म बोली डीपीपी, हाउ मेनी ऑफ यू नोज के डीपीपी है क्या? The daily practice program. Daily practice Daily practice. Nice, very good, very good. पढ़ के बताते हैं वैसे तो क्या। Daily practice problem. मेरे हाँ तो वही इन्होंने कैच कर लिया कि डीपीपी का मतलब है। इन्होंने एक और ट्रिक लगाई है, वो मैंने बताया था ना, जब डेफिनेशन नहीं पता होती तो क्या बोलना है, तो इज कॉल्ड इवेपोरेशन, राइट।
एक ने बोला, सबने कॉपी पेस्ट। या यार अभी इनको मिली भी थी शिमला में, बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस शीट देखी भी थी, लेकिन हाँ ये डीपीपी उससे भी और ज्यादा इफेक्टिव मतलब वो होगी, रिफाइंड होगी, जिसमें आपको एकदम प्रिसाइज क्वेश्चन मिलेगा जो क्लास में पढ़ाया गया। फिर ये सब करने के बाद आप एक वीकली टेस्ट दोगे जो कि मैंने बताया वीक के एंड में, ताकि हम टेस्ट कर पाए कि हमने जो क्लास में पढ़ा, हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करे वो सही में अच्छे से मतलब हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या फिर कहीं कमी रह गई। वो सारी कमी आप टेस्ट के द्वारा ही पता कर पाओगे कि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, मुझे मतलब इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप टीचर के पास फिर आ सकते हो कि सर मेरे से टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, इसमें मुझे हेल्प कर दो। ये सारी चीजें तभी पता चलेगी आप टेस्ट दोगे। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको ये लगेगा मुझे सब आ रहा है, ठीक है, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज अवंती आपको प्रोवाइड कराएगा। कोर्स प्लानर अगेन जो कि रमेश सर ने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीजें मिलेगी कि आपका कौन कौन सा टाइम पे कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन से डे पे क्या चीज होगी, कौन से डे पे कौन सा टेस्ट होगा, वो पूरा ईयर लॉन्ग प्लानर मतलब जेईई एडवांस तक, ठीक है। अगले साल की जून तक का जो प्लानर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अगले साल जून तक आपको बिठा के हम रखेंगे, और जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन दिलवाना, स्कॉलरशिप दिलवाना, सीट दिलवाना, इवन आफ्टर द कॉलेज भी अवंती आपके साथ रहेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर्ड आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउट सॉल्विंग, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चे इसका सब करते हैं, लेकिन डाउट सॉल्विंग कैसे होगा? डाउट सॉल्विंग एक तो क्लास लाइव क्लासेस में आपका होगा, सेकेंडली व्हाट्सएप के आपके ग्रुप बनेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल आप रात को पढ़ रहे हो 9-10 बजे और आपको लग रहा है कि सर मुझे कहीं क्वेश्चन में अटक गए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस क्वेश्चन का फोटो व्हाट्सएप के डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज देना है, हमारे टीचर्स आपको उसकी हेल्प कर देंगे। बहुत सी बार बच्चे ही आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, उस ग्रुप में आप सब लोग एडेड रहोगे तो हो सकता है किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा, किसी और बच्चे को आ गया तो उसने उसकी हेल्प कर दी, तो आपस में आप अपनी हेल्प कर सकते हो, टीचर्स भी वहां पे रहेंगे, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो आपका डाउट हर दिन उस पर डे का डाउट उसी दिन क्लियर हो जाएगा। मतलब हम हमेशा आपके साथ उस डाउट सॉल्विंग ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, छुट्टी वाले दिन हो, आप जब भी पढ़ रहे हो घर में, आपको लग रहा है कि कहीं डाउट आ गया, आप उस डाउट ग्रुप डिस्कशन में पोस्ट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल ब्रॉडर थिंग है। इसके अलावा भी और भी चीजें अवंती आपको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन जो मेजर आपकी थिंग है वो ये है, ठीक है मम्मी। ओके अंजलि माइक ऑन था, ओके ठीक है, नेक्स्ट। हाँ अब यहाँ पे आपका कोर्स प्लानर क्या रहेगा, खुशबू मैम आपको डिटेल में बताएगी कैसे, जो मैं आपको बता रहा था कोर्स प्लानर क्या होता है क्या नहीं, ना खुशबू मैम विल टेल यू। ओके थैंक यू सर। रमेश सर एक बार ये ओपन कर लीजिए। या रिसोर्स शीट ओपन कर लेते हैं, उसी में सारी डिटेल्स हैं वहां पे भी। हाँ जी ठीक है। तो बच्चों आपका पूरा साल लाइक क्या रहेगा, प्लान क्या रहेगा, है ना, कौन से टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं, है ना, कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। आप सभी को दिख रहा है ना? हाँ जी, जल्दी थम्स अप दीजिए बच्चों। वेरी गुड, ठीक है। सो जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे आप देख रहे होगे केमिस्ट्री का यहाँ पे प्लानर है, ऐसे ही आपका फिजिक्स का है, ऐसे ही आपका मैथ्स का है। तो इसमें आपको जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हम लोग कवर कराएंगे, पहले हम 12th का कवर कराएंगे पोर्शन, ठीक है। सो अभी पहले हम 12th का लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ठीक है। जो भी आपके 12th में चैप्टर्स हैं वो आपको डिटेल में कवर करवाए जाएंगे, तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। एंड कई बच्चों का ये भी होगा कि मैम हमें 11th तो नहीं आता है, हम 11th कैसे करेंगे, हमारा तो वो रह गया, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जब आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 11th के भी आपके चैप्टर्स का रिवीजन होगा, और इवन बीच बीच में भी जैसे आपका अगर मान लो कोई आपका कोई वेकेशन होता है या कुछ आपको छुट्टियां मिलती हैं, तो वहां पे आपको टीचर्स जो है 11th के लिए गाइड करेंगे, ठीक है, क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी, तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो ये प्लानर है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे साथ में दिख रहा होगा टेस्टिंग प्लानर, मतलब जो आपके टेस्ट होंगे, जैसे अभी हर्षित सर बता रहे थे ना कि आपका हर संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे आपके साथ ये शेयर हो जाएगा कि कौन कौन से दिन जो है आपके कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है, आपका बेसिकली संडे को टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज है कि आपको ये पता चलता जाएगा कि कौन से चैप्टर का टेस्ट है, एंड सभी बच्चे जो हैं टेस्ट में
टेस्ट को देंगे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तो मैम आज हमने फिजिक्स का हमारा नहीं हुआ, केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं हुआ, मैथ्स का सिलेबस नहीं हुआ, तो हम टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, आप सभी को क्लास में तो रेगुलर रहना ही रहना है, साथ ही साथ एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी टेस्ट होने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 11th और 12th के भी टेस्ट दिए जाएंगे, जिनको हम मॉक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट आप बोल सकते हो, जिसमें 11 जैसे बिल्कुल जेई का लाइक आपका पैटर्न होता है, जिसमें 11th भी आता है 12th भी आता है, तो वो भी आपको टेस्ट आप दे पाओगे। ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि जेई में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, सो ये आपको टेस्टिंग प्लानर भी, कोर्स प्लानर भी, ये भी मिल जाएगा। एंड जो भी टीचर्स आप लोगों के आपकी क्लासेस लेंगे, आपको क्लास के बाद क्लास नोट्स है ना, डीपीपीज, आप डीपीपीज बोल दो, वर्कशीट, असाइनमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर क्लास के बाद। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। अगर मान लो कोई बच्चा किसी रीजन की वजह से नहीं क्लास अटेंड कर पाया है तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग उसी केस में देखना जब आप क्लास नहीं अटेंड करो किसी रीजन की वजह से। अदरवाइज सारे के सारे बच्चे लाइव क्लास ही अटेंड करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में आप टीचर से उसी टाइम अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। पहले आप रिकॉर्डिंग देखोगे पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद कोई डाउट होगा तो टीचर को रीच आउट करोगे, फिर टीचर आपको आंसर देगा। इससे बेटर है कि आप अपना लाइव क्लासेस में रेगुलर रहो और उसी टाइम जो है अपना डाउट क्लियर करो। अब मैंने ये भी देखा है आप लोग बच्चे पूछते ही नहीं है डाउट अब तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हेजिटेट नहीं करना है। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप विदाउट एनी हेजिटेशन उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं पूछते, पता नहीं कैसा डाउट हम पूछ रहे हैं, क्या सोचेंगे। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आपके दिमाग में जो भी डाउट आता है उस टाइम जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कोर्स प्लानर और टेस्टिंग प्लानर आपके ग्रुप में जो है शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, और वही क्लास नोट्स वगैरह ये सब भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हर क्लास के बाद। टीचर्स ग्रुप में भी शेयर करेंगे एंड यहाँ पे जो आपको ये शीट मिलेगी उसमें भी आपके क्लास नोट्स, डीपीपी, वो सब जो है अपडेट रहेगा। ठीक है, अब एक बात मेरी सुनो, अब टीचर्स तो आपके ग्रुप में शेयर करेंगे नोट्स, लेकिन आप लोग ये शीट को भी आपको देखते रहना है। मतलब दिन में अगर आप 1 या 2 बार आप इसको ओपन कर, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग टीचर्स अगर क्लास नोट्स भेज देते हैं तो आप लोग जनरली ये देखते ही नहीं हो, लेकिन ये ध्यान रखना अगर मान लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में चैट्स बहुत ऊपर चली जाते हैं, फिर आपको क्लास नोट्स, डीपीपीज वगैरह फिर ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, अगर ऐसा हो आप ये शीट ओपन कीजिए, यहाँ पे जो भी टॉपिक टीचर ने कवर करवाया उसके सामने आपको क्लास नोट्स और आपका वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बच्चों सबको? यस मैम। यस मैम। और ठीक है, एक बार सर टाइम टेबल। खुशबू मैम एक बार बच्चों को कंबाइंड टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मेजर टेस्ट के बारे में बता दें ताकि ये रीड कर पाए शीट्स। हाँ जी, तो बच्चों जैसे आपको अगर मैं एक ये वाला टेस्ट लेती हूँ 3 अगस्त वाला, ठीक है, 3 अगस्त वाला, तो इसमें क्या है, चैप्टर टेस्ट है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे चैप्टर टेस्ट में क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फिजिक्स का एक चैप्टर का टेस्ट है, यहाँ पे केमिस्ट्री मैथ्स का नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका वहाँ पे फिजिक्स का ही टेस्ट होगा, केमिस्ट्री और मैथ्स का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको वहाँ पे नीचे दिख रहा है 10 अगस्त को कंबाइंड चैप्टर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, फिजिक्स में लिखा हुआ है EMIN EM वेव्स, है ना, ऐसे केमिस्ट्री में दिख रहा है लेकिन मैथ्स में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन जो आपका पेपर होगा उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स का वहाँ पे आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही शेयर कर दी जाएगी बच्चों कि आपका कौन कौन सा टेस्ट जो है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं संडे वाले टेस्ट में। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो एक बार 7 सितंबर में यहाँ पे MT3 है। MT का मतलब है यहाँ पे मेजर टेस्ट। अब मेजर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे 1 या 2 चैप्टर नहीं आते, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको दिख रहा है, जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेड 11 के चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, आपको ग्रेड 12 के चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। ऐसी केमिस्ट्री में भी कुछ 11th का पोर्शन दिख रहा है, सेम इन मैथ्स। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए हमने बोला है यहाँ पे मेजर टेस्ट बोला है, जैसे 11th का 50% एंड 12th का 50%। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैम 11th का भी आ रहा है, हम 11th कैसे करेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपके 11th के टेस्ट होंगे, टीचर्स आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से 11th के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका एमटी का। तो समझ में आ गया आपको ये सब, ठीक है। बाकी तो आपको जो भी डाउट्स होंगे जब अपनी क्लासेस लगा करेंगे वहां पे तो हम डिस्कस कर ही लिया करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं टाइम टेबल की बात करती हूँ। तो टाइम टेबल में आपको दिख रहा है कि एक दिन में आपकी कितनी क्लासेस लग रही हैं बच्चों, 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे आप लोगों का ये टाइम टेबल रहने वाला है। ये भी आप लोगों के साथ जो ये पूरा है ये शेयर कर दी जाएगी शीट, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे एक क्लास आपकी लग रही है मेरा बेटा 7 to 8 PM एंड नेक्स्ट लग रही है 8:45 to 9:45, ठीक है। तो इनिशियली 1 महीना आपका 1 आवर की क्लास लगेगी, यानी कि एक दिन में आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक है। मतलब 2 घंटे की आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो। लेकिन 1 मंथ के बाद आप लोगों की क्लासेस का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1.5 आवर की आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, 7 to 8:30 एंड आपकी 8:45 to 8:45 से 10:15 तक, ठीक है। तो वो आगे, लेकिन इनिशियली 1 मंथ के लिए आपका एक दिन में 2 क्लासेस लगेंगी 1 आवर की, ठीक है जी। आपको जो क्लास लिंक्स हैं, क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, वो सब इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये मन में नहीं आना चाहिए मैम क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, कैसे लिंक मिलेगा, वो सब आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लानर से किसी इसमें से इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रमेश सर ये ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, सो बेसिकली आपका हमारे साथ कितना एंगेजमेंट रहेगा वैसे भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो नंबर ऑफ क्लासेस बेटा जो आपकी एक हफ्ते में लगेंगी वो 12 होंगी, है ना, क्योंकि एक दिन में 2 लेक्चर लग रहे हैं। तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस लगा करेंगी, संडे को आपका टेस्ट हुआ होगा, संडे को आपकी क्लासेस नहीं होगी, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग का भी मैं बोल रही थी, 1 महीना आपकी एक दिन में आपको 2 आवर की आपकी क्लासेस होंगी, आगे जाके आपकी 3 आवर्स की हो जाएंगी। तो आपकी अभी 12 घंटे की होंगी क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ग्रेड, अभी मैंने आपको प्लानर दिखाया था, तो वहां पे मैंने आपको बोला कि आपको ग्रेड 12 का सिलेबस जो है टीचर्स डिटेल में आपको कराने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे आपको आपके जेई लेवल तक। तो जो आपका अप्रोक्स जो क्लासेस होंगी वो 120 क्लासेस होंगी पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं तो नवंबर के 3rd या 4th वीक तक आपका सिलेबस जो है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। आपके टीचर्स सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट करा देंगे 3rd या 4th वीक तक, ठीक है जी। क्योंकि आपका जनवरी में फिर अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर हमारे पास दिसंबर का रह जाएगा मंथ, ठीक है। तो उसमें हम अपना रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 38। तो जो अभी मैं आपको टेस्टिंग प्लानर दिखा रही थी वो आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। तो टोटल जो है 38 टेस्ट आपके जो है वहां पे कंडक्ट होंगे आप लोगों के, ठीक है। जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, मतलब आपके जितने भी लेट्स से केमिस्ट्री में आपके 12th में 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उन सभी 11 चैप्टर का टेस्ट तो होगा ही होगा। तो आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और आपको मेजर टेस्ट जैसे भी मैं बोल रही थी ना, जिसमें 11th का सिलेबस भी आ रहा है, 12th का सिलेबस भी आ रहा है, वो भी आपके होंगे मेजर टेस्ट 5 to 6। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। मॉक टेस्ट में क्या होता है, पूरा 11th का और पूरा 12th का, ठीक है, वो आपको मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो 38 टोटल आपके जो होंगे वो टेस्ट होंगे, ठीक है जी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो उसके बाद मनीषा मैम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मनीषा मैम। हाँ,
तो स्टूडेंट्स अब तक ये देख लिया कि इतना पढ़ेंगे, इतने टेस्ट होंगे, इतना कोर्स प्लानर देख लिया है ना, तो वो सब चीज पढ़नी किसके लिए है ना, ये भी तो देख रहे कि हमें जेई का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, जेई एग्जाम कर दिया, उसके बाद आती है बारी कि हम लोगों को कौन कौन से ऐसी कॉलेजेस हैं जो हम लोगों को वहां पर मिल सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो अगर आप लोग पहले मेंस करते हैं तो मेंस के बेसिस पे आपको एनआईटीज मिल सकती है, राइट, जेई मेंस। फिर हमारा सेकंड एग्जाम होता है मेंस के अलावा, कौन सा होता है बताओ? जेई एडवांस। वेरी गुड। फिर हमारे पास, हाँ वेल डन, फिर हमारे पास है एडवांस। एडवांस के बेसिस पे हमें क्या क्या मिल सकती है बच्चों? हमारे पास टॉप आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी है ना, तो यहाँ से हमें टॉप आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, राइट। फिर उसके बाद काफी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे आईसर का ऑप्शन है ना। आईसर में क्या होता है, आईसर में आप लोगों को जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन तो मिल जाता है, बट वहाँ पे आपको बीएससी मिलेगी। बीटेक के लिए आपको जेई एडवांस भी करना पड़ेगा। तो टॉप रिसर्च बेस्ड कॉलेज है, आईसर का एग्जाम भी अलग से होता है और आप जेई मेंस से भी आप एडमिशन ले सकते हो। फिर आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के ऑप्शन है कि अगर आपने जेई कर लिया, जेई मेंस कर दिया, उसके बाद आपने एडवांस क्वालिफाई कर लिया, तो उसके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। जैसे कि अब आपके पास सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है डीटीयू दिल्ली, राइट। तो ये सब आपके रैंक बेस पे आपको मिलता है कि आपकी कितनी रैंक आई है, उसके बेसिस पे आपको ये जो कॉलेजेस हैं ये अलॉट हो जाते हैं, राइट। तो सर नेक्स्ट स्लाइड देखो। फिर उसके बाद आता है एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, वो तो कॉलेजेस हमने जब काउंसलिंग होगी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या रैंक आई है, उसके रैंक पे हम लोग करते हैं, राइट। बट एक्चुअली में जो एग्जाम है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, जितनी आप स्टडी अब तक कर रहे हो कि ये वाले चैप्टर्स करने हैं, ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये करना है, मेन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? जेई एग्जाम के लिए। अगर उस एग्जाम का पैटर्न एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, तो एग्जाम को क्वालिफाई करना इज नॉट अ बिग डील, है ना। अगर एग्जाम का पैटर्न पता चल गया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, राइट, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, कि क्या पढ़ के जाना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर हमने एक बार में पता चल गया तो वी कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम। तो जैसे कि जेई मेंस एग्जाम में हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? 3 सब्जेक्ट होते हैं, राइट, फिजिक्स, मैथ्स, वेरी गुड। तो टोटल मार्क्स देखो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो पेपर कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 300 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है, जिसमें तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो तीनों जो आपके पास सब्जेक्ट है, तीनों को बराबर बराबर दिए गए हैं मार्क्स की। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, 25 फिजिक्स के आएंगे और 25 किसके आएंगे? केमिस्ट्री में। सिलेबस बच्चों इसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है, जिससे ये एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। अब ये कितने समय में तुम्हें ये पेपर सॉल्व करना होता है? तो देखो टाइम ड्यूरेशन कितनी दी हुई है, 180 मिनट की ये टाइम ड्यूरेशन दी हुई है। अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं, एक सब्जेक्ट को इन्होंने कितना दिया हुआ है, कितना दिया? 1 घंटा, 60 मिनट, 60 मिनट्स दिए हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैथ्स को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा कि केमिस्ट्री को? मनीषा म्यूट पे हो। ओके, तो बताओ, जैसे मैथ्स में ज्यादा समय लगेगा बट केमिस्ट्री में हम लोग पेपर को इजीली सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो टाइम को क्या कर सकते हैं हम लोग? मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम टोटल टाइम पे ध्यान देंगे कि टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 180 मिनट्स का है। फिर उसके बाद मार्किंग का क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ये इस एग्जाम में आपका नेगेटिव भी करते हो, मान लो कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया कि चलो तुक्का लगा के देख लेते हैं, अगर वो तुक्का आपका गलत निकल जाता है, राइट, अगर वो आपने जो भी गेस किया है, इफ गेस वर्क डजंट वर्क, तो आपका वहां पर मार्क्स आप एक नेगेटिव कर दोगे। तो इस चीज का हमें पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त बहुत ध्यान देना है। और ये चीजें ना ऐसे बोलने से नहीं आती हैं, जैसे आप सुन रहे हो उससे नहीं आती हैं, ये चीजें आती है प्रैक्टिस से। तो जैसा कि अभी खुशबू मैम ने बताया कि मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर जो इस चीज को क्रैक करने का की है वो है मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट लोगे, जितना उसका डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, राइट। तो मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपके पास आपका पूरा वो निकल के आता है कि आपने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग करे हैं, किस चैप्टर पे कितना समय लगाया है, एवरीथिंग विल बी देयर। तो आपको वो डिटेल्ड एनालिसिस भी करनी होगी, ठीक है। एग्जाम के बारे में अगर किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर उसके बाद हम बताएंगे कितनी बार एग्जाम होता है। एनी डाउट?
नो मैम Okay. नो मैम नो मैम तो एनटीए आपको 2 बार, सर एक बार पुरानी वाली स्लाइड, एनटीए आपको 2 बार मौका देती है एग्जाम में बैठने का। एक बार कब देगी? जनवरी में। एक बार आप एग्जाम दे सकते हो जनवरी में, दूसरा आप कब दे सकते हो एग्जाम बच्चों? अप्रैल में। यानी आपके पास मौका है अपने स्कोर को दोबारा से क्या करने का? इम्प्रूव करने का, राइट? तो बट हमारे पास 2 अटेम्प्ट होते हैं, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होता है वो काउंट हो जाता है। तो जनवरी अटेम्प्ट होगा, फिर आपका अटेम्प्ट होगा एक अप्रैल अटेम्प्ट। डन है इतना? यस मैम यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगी, कई बार बच्चों को क्या होता है, जैसे मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी, तो स्टूडेंट्स का मेन इशू रहता है कि मैडम 11th से तो हमने 11th को जेई का पढ़ के नहीं करा था, हमने सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ के मैम तैयार किया है, हम अब 11th का नहीं किया तो क्या डिफिकल्ट हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का भी क्वेश्चन होना चाहिए था। कितने बच्चों का क्वेश्चन है ये, है ना? तो देखो यहाँ पे इसका जो तुम्हारा जवाब है ना, ये आने वाली जो स्लाइड आएंगी ना, वहां पे आएगा। अपने माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट करके रखो कि कितने, मैंने 11th नहीं पढ़ी है तो एग्जाम कितना इजी है या कितना टफ है। तो इसको अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सर देखो एक बार यहाँ पे आप लोग इस चीज को स्कैन कर लो, क्योंकि ये आपका मेन गोल है। अगर गोल क्लियर है तो कैसे रास्ता बनाना है वो हम लोग टीचर्स बनवा देंगे। एक बार अपना गोल देख लो क्या है। जनरल के लिए देखो, आपको अगर एडवांस में बैठना है ना, अगर आपको अच्छी आईआईटीज लेनी है तो आपको एडवांस में बैठने के लिए जो मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए जो परसेंटाइल है कितना है, देखो जनरल के लिए 92 से 95 ये अप्रॉक्स होता है, इसी के अप्रॉक्स रहती है, राइट? ईडब्ल्यूएस के लिए 81 से 85 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए आपके पास है 80 to 85, और यहाँ पे एससी एसटी एसपीडब्ल्यू आपके पास यहाँ पे कैटेगरी वाइज डला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि किसको कितना परसेंटाइल मेंस एडवांस में अपीयर होने के लिए चाहिए। क्लियर है? सबने देख लिया कितना कितना परसेंटाइल हम लोगों को रिक्वायर्ड है। अब देखो दो चीज होती है, एक होता है हमारा मार्क्स और एक होता है हमारा परसेंटाइल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मार्क्स और परसेंटाइल में, करेक्ट? तो दोनों चीजों को अलग अलग लेके चलो कि मैडम ये परसेंटाइल है, अभी मैं बताऊंगी आपको, और मार्क्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आपको इतनी परसेंटाइल लेने के लिए कितना मार्क्स या कितना स्कोर आपको चाहिए होता है, राइट? तो जरा देखो, मैं अगर सबसे ज्यादा बात करूं, देखो ऑन एन एवरेज अगर 70 to 80 स्कोर अगर आप ले आते हो तो आपका परसेंटाइल बच्चों किसके बीच में जा रहा है? 90 से 93 परसेंटाइल, ठीक है? अगर 70 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका परसेंटाइल 90 से 93 परसेंटाइल आ रहा है, करेक्ट? तो 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज, मतलब 70 मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इट्स अ सिंपल मैथ, बताओ, कैलकुलेट करो। 20 to 30। अगर 70 स्कोर चाहिए तो एक क्वेश्चन 40 मार्क्स 4 मार्क्स का है, तो कितने नंबर हो गए? अरे बच्चों डिवाइड कर लो, 80 अच्छा 80 के लिए रख लो इनके लिए फिलहाल। ये देखो ये मैथ्स में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अगर मान लो आपको 80 मार्क्स स्कोर करने से, आप यहाँ पे देखोगे, आपको बताया भी था करियर गाइडेंस सेशन में कि अगर बच्चा 80 to 90 क्रॉस कर लेता है तो बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, राइट? 80 मार्क्स मतलब लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, तो आपका टारगेट ये है कि भाई 20-25 क्वेश्चन अगर आपने अचीव कर लिया तो आपका ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाता है। आप लोगों ने सबने मॉक टेस्ट, वहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट भी दिया था, ये सारी बातें हमने आपको समझाई भी थी, लेकिन फिर भी लगभग सब बच्चों ने सारे ही अटेम्प्ट कर दिए। किसी बच्चों ने 20 करेक्ट भी किए तो 20 गलत कर दिए, तो उसके कारण ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग आ गई। तो यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं बच्चों, मतलब टोटल आपके जो 75 क्वेश्चन है, उन 75 में से अगर आप मतलब 1/3 20 से 25 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आपका तीनों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों सब्जेक्ट मिला के 25 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो। 90 परसेंटाइल आ जाएंगी आपकी, 90 प्लस इवन। बिल्कुल। और मैथ्स में तो मैं बताऊं कि अगर 4 क्वेश्चन पे भी 90% क्रॉस हो जाते हैं, हमने डिस्कस भी किया था, राइट? अब हाँ, अब यहीं पे आते हैं 11th का पार्ट। अब एक बार बताओ, अगर 20 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के मिला के करने हैं तो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन हो गया बच्चों? 8 या 9 क्वेश्चन, करेक्ट? 8 या 9 सवाल। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आप लोग 11th का निकाल ले जाओगे, बाकी तुम्हारे 7 से 8 क्वेश्चन तो 12th में से ही बन जाएंगे। तो इस फियर को निकाल दो कि ओवर इसमें मत रहना कि अंडर कॉन्फिडेंट मत होना कि मैडम 11th तो करी नहीं है, अब कैसे करेंगे। तो ये फियर अपने दिमाग से निकाल दो
और बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करो कि हम लोग बिल्कुल रेडी है मैडम, आप जो पढ़ाओगे वो पढ़ेंगे। और 8 क्वेश्चन का हम लोगों का टारगेट है, 8 से 10 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट में। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है। अब देखो आप सबको खैर पता ही होगा कि आपके हिमाचल प्रदेश में एनआईटी हमीरपुर है, राइट? पता है ना? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. टारगेट आपका टारगेट कि ऑल ओवर इंडिया में हमको बेस्ट टू बेस्ट आईआईटी मिले, बेस्ट टू बेस्ट एनआईटी मिले, लेकिन हमें हमारे स्टेट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि स्टेट में जो एनआईटी आपका वो एनआईटी हमीरपुर है और जो आईआईटी है वो आईआईटी मंडी है, राइट? तो दोनों में एक तो स्टेट कोटा का आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? दोनों में स्टेट कोटा का फायदा मिलता है कि जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए अलग कोटा होता है और आउटसाइड स्टेट के लिए अलग कोटा होता है। तो इनकेस अगर आपके थोड़े नंबर कम भी आते हैं तो इन दोनों कॉलेज में भी आपका स्टेट कोटा के थ्रू अच्छा एडमिशन मिल सकता है, ठीक है? अब इसमें इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या कट ऑफ रहता है, उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए हैं, वो सारा डिस्कशन हम हमारी रेगुलर क्लासेस में करेंगे। रमेश सर नेक्स्ट एक और स्लाइड करना। ये आपका एनआईटी था और नेक्स्ट आपका आईआईटी मंडी, ठीक है? लोकेशन भी देख लो, बहुत सुंदर है, ठीक है? अब ये आईआईटी मंडी है। आईआईटी मंडी में भी जाने के लिए एडवांस में कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्या रैंक पे आईआईटी मंडी मिल जाती है, कौन कौन सी रैंक पे मिल जाती है, वो भी हम डिस्कशन हमारी जो रेगुलर क्लासेस में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रैंक पे आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रैंक, अलग अलग कट ऑफ रहता है, राइट? तो आपको अगर होम स्टेट कोटा में अगर एडमिशन लेना है, अगर इंस्टीट्यूट को आप टारगेट करते हो तो आपको कितना नंबर लाना है, राइट? तो ये आपके 2 आईआईटी है, एक एनआईटी और ये आईआईटी है। सबको पता है ना इस बारे में? Yes, sir. अब लास्ट में यहाँ तक हमने पूरा बता दिया कि अवंती में जेई क्या होता है, एग्जाम के बारे में आपको डिटेल समझा दिया, ठीक है? कैसे आपकी तैयारी हम कराएंगे। अगेन कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट इन द सेंस क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी पड़ेगी, कौन से टाइम पे क्या क्लासेस होगी, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, ये सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में वापस शेयर कर दी जाएगी। आज जो भी शीट बताई है, ये जो स्लाइड है, ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर हो जाएगा। हाँ, अब आप क्विकली एक एक करके अपना हैंड रेस करके जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हो, अब हम पूरी टीम से आप पूछ सकते हो, ठीक है? आपके मन में जो भी क्वेरी हो आज से सेशन से रिलेटेड, हाँ यू कैन आस्क। हाँ प्रिंसिपल सर, एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जेई मेंस अपीयर करना पड़ेगा, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है? उस जेई मेंस में आपका जो आपको स्कोर, जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपको वहां पे अच्छा एडमिशन मिलेगा। अब ब्रांच वाइज वहां पे चीजें डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ अलग जाएगा, ठीक है? अगर आपका स्कोर थोड़ा लोअर साइड में आया तो आपको कोई दूसरी लोअर ब्रांच में मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल हो गई, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, कम स्कोर पे भी एनआईटी हमीरपुर में मिल जाए। अब वो जो डेटा है कि कौन सी ब्रांच पे क्या कट ऑफ रहता है, क्या ओपनिंग क्लोजिंग रहेंगे, वो हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। हाँ, ऑफ कोर्स एम आपका आईआईटी मंडी नहीं है, वो मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि ताकि आपको पता रहे कि आपकी स्टेट में क्या है। एम आपका आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली यही होना चाहिए, ठीक है? आईआईएससी बेंगलोर और इंडिया के टॉप कॉलेज होना चाहिए। टारगेट हमारा वही है, ठीक है? हाँ, उसके लिए आपको अंडर 10,000 रैंक लानी है और आप ला भी सकते हो। हाँ, और कोई डाउट है पूछो, एनीवन? पलक पूछो अनम्यूट करके। आईआईटी दिल्ली एंड बॉम्बे के लिए कितनी रैंक और मतलब स्कोर चाहिए होगा? ठीक है, आईआईटी दिल्ली के लिए रियलिस्टिकली अगर आपको मतलब अंडर 5,000, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे 5 से 6,000 के अंदर रैंक आपको लानी पड़ेगी, ठीक है? उसमें अगेन आपका जो अभी मैम ने कट ऑफ बताया था, एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, फिर एडवांस में आपका कुछ मिनिमम स्कोर आना चाहिए। वो कितना स्कोर होगा वो भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मतलब लगभग 140-150 नंबर भी अगर आप लेके आ जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाती है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगेन उसके लिए आपको एडवांस का हम पहले पैटर्न बताएंगे, कैसा एडवांस का एग्जाम होता है, क्या नहीं होता है, वो सारा डिस्कशन हमारी रेगुलर क्लासेस में चलेगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली कोई ऐसा आपको ये नहीं बता पाएगा कि आईआईटी दिल्ली में लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको ब्रांच कौन सी लेनी है, ठीक है? आईआईटी दिल्ली में बहुत सारी ब्रांच होती है, लोअर टू हायर ब्रांच, ठीक है? ओके सर। ओके, देखो यहाँ पे सबके दिमाग में कि मुझे वहां जाना। फर्स्ट हमारा क्या है टारगेट, हमको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है? बेस्ट तैयारी करनी है, फिर बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है? अभी आपका सबका फोकस ये होना चाहिए तैयारी कैसे करूँ,
अभी ये नहीं सोचना है कि ब्रांच में ये, इस ब्रांच में जाना, उस ब्रांच में जाना, ठीक है। आपका पहला भी स्टेप क्या है कि लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। नहीं देखो, यहाँ पे नैतिक का क्वेश्चन है कि आईसर के थ्रू कौन सा आईआईटी मिलेगा, तो आईसर से आपको आईआईटीज नहीं मिलते। आईसर का एग्जाम स्पेशल आईसर कॉलेजेस के लिए ही होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आपके साथ है ना। तो आईसर के आप आईआईटीज में नहीं जा सकते, आईसर का एग्जाम अलग होता है, वो स्पेशली इन्हीं आईसर यूनिवर्सिटीज के लिए ही होता है। हाँ, क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं वो हम अगले साल करेंगे पीयूष, राइट। एक बार आपका स्कोर आ जाएगा मेंस एडवांस का, उस स्कोर के बेसिस पे पूरा हम काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे। अवंती का सेपरेट काउंसलिंग टीम होता है, ठीक है। वो आपको पूरा बताएगा कि आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, कौन सी ब्रांच भरनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले आपकी रैंक पे, ठीक है। अगेन वो डिस्कशन बहुत लेटर पार्ट में होगा, नॉट नाउ। हाँ, और कोई जिसको कोर्स से रिलेटेड दिक्कत हो कि सर क्लासेस कैसे चलेगी या फिर हमको क्या मिलेगा, क्लासेस की लिंक कैसे मिले, ऐसा कुछ आपका डाउट हो वो क्लियर करो, ठीक है। कॉलेज और ब्रांच रिलेटेड डाउट्स हम आगे क्लियर करेंगे। नहीं, सितंबर में नहीं होता है। पहला अटेम्प्ट आपका जनवरी के लास्ट वीक में होगा और सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। हाँ, 11 का रिवीजन भी होगा। अगेन देखो 11 का रिवीजन कैसे होगा, फिलहाल तो आपकी रेगुलर क्लासेस 12 की चलेगी टिल नवंबर मिड नवंबर तक हम आपको 12 बहुत अच्छे से करा देंगे। बीच बीच में आपको हम क्वेश्चंस देते रहेंगे 11th के, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, और उनका डाउट डिस्कशन होगा। अगेन फिर आपके जो भी टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 11 का पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो वो जो 11 का पोर्शन इंक्लूड होगा उस टेस्ट के द्वारा ही हम आपको 11 का रिवीजन कराएंगे। एंड फिर दिसंबर में आपका पूरा वापस से फुल रिवीजन होता है, तो 11 के भी जो मेजर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके कवर होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 कवर कराएगा, 11 का जो मेजर इंपॉर्टेंट हाई वेटेज इजी टॉपिक होगा वो भी आपको मिलेगा। हाँ, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट ने किसी पूछा है, देखो दोनों में से जो बेस्ट होगा, आपको एग्जाम दोनों देना है, अपीयर करना है। जनवरी अटेम्प्ट भी आपको अपीयर करना है, अप्रैल अटेम्प्ट भी आपको अपीयर करना है। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका काउंट होगा, ठीक है। अटेम्प्ट आपको सबको दोनों ही करना है। ऐसा मत कोई सोचना कि मेरी तैयारी कम है या फिर मेरे को अप्रैल में तैयारी दे दूंगा आफ्टर बोर्ड, ऐसा नहीं करना है। आपको अप्रैल अटेम्प्ट को भी सीरियसली देना, जनवरी अटेम्प्ट को भी देना। हाँ, आईआईटी आपको जेई मेंस के स्कोर से नहीं मिलेगा। आपको अगर आईआईटी में जाना है तो जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, और जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, जो कि मैम ने बताया था। स्टूडेंट आप लोग अभी उस पे ध्यान दे रहे हो कि हमें क्या मिल जाए क्या मिल जाए। अभी तुम्हारा टारगेट है अभी मेंस क्वालिफाई करना, ठीक है। वो जब काउंसलिंग होती है तब हम लोग उसमें हेल्प कर देंगे आप लोगों को, वो अलग प्रोसेस है। हाँ, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे। आपको फुली ट्रस्ट करना है अपने टीचर्स पे, ठीक है। इधर उधर भटकोगे तो चीजें बिगड़ जाएगी। आपके पास समय भी नहीं, राइट। आप स्कूल भी जाओगे और शाम को क्लासेस अटेंड करनी, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं। जो भी चीजें चाहिए टीचर से मांगनी है। अगर एक जगह रह के प्रॉपरली तैयारी करोगे तो अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। सोचोगे कि ऑनलाइन में भी कहीं ज्वाइन कर लूं, कहीं ऑफलाइन भी ट्यूशन चला जाऊं, तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये सजेशन मैंने सबको वहां पे भी दिया था, कोशिश करना लोकल ट्यूशन बोर्ड्स के लिए ना जाओ, क्योंकि आपको बहुत टाइम चला जाएगा उधर। आपकी बोर्ड्स की तैयारी इसमें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जेई के लिए तैयारी करोगे वो बोर्ड्स भी अपने आप कवर हो जाएगा और अच्छा होगा कवर। तो आपको लोकल ट्यूशन में नहीं जाना, नहीं तो फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा क्लासेस अटेंड करने के, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डाउट पूछो आप लोग, और कोई आपके मन में क्वेरी आ रही हो अवंती से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है। बाकी हम डेली मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज लास्ट सेशन है, आज के स्टार्ट हो रहा है। आपको हम अगले पूरे साल भर आपके डेली आपके क्लासेस में आएंगे, तो आप डेली ये सारी चीजें पूछ सकते हो। हाँ, अभी आपको कोई क्लासेस से रिलेटेड दिक्कत हो तो पूछो। एनीवन एल्स? और कोई पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके पूछ लो। सर, हाँ बोलो बोलो। सर समर वेकेशंस में क्लासेस की टाइमिंग तो डिफरेंट होगी ना? समर नहीं देखो ये आपकी रेगुलर क्लासेस तो इसी टाइम पे चलेगी ईयर लॉन्ग, 7 to 8, एंड देन वो सारा, और फिर आगे जाके थोड़ा टाइम इंक्रीज होगा। हाँ, अगर जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी जो आपकी 11th की रिवीजन के लिए हम समर वेकेशन में लगाएंगे, उसका टाइमिंग ऑफ कोर्स थोड़ा हम चेंज करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे,
लेकिन हाँ, आपका जो रेगुलर 12th का क्लासेस है जिसमें हम आपको 12th स्ट्रॉन्ग कराएंगे वो आपका इसी टाइम पे रहेगा, इवनिंग में। अभी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई, इन्हें ऑफ चाहिए। हाँ, छुट्टी तो देखो जब आपकी दिवाली पे मिलेगी अब आपको 1-2 दिन के ठीक है। और बाकी अभी करते हैं घर के पेरेंट्स से बात, छुट्टी दिलाते हैं घर को। और हो सकता है दिवाली मनाने भी हम आपके वहीं आ जाए, हिमाचल, आपको भी बुला ला, आ जाओ ये फोटो। हाँ, दिवाली मतलब वाली दिवाली, पेरेंट्स जो मनाते हैं वाली दिवाली नहीं, पेरेंट्स बुलाया नंबर नहीं आया वो हैप्पी दिवाली होती है, वही वाली नहीं, ठीक है। कोई एनी अदर क्वेश्चन आई थिंक, गाइस? हाँ जी, आई थिंक हमारा ना भी पेरेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स के बहुत डाउट है, बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स के आपके डाउट्स हैं, और ये सिर्फ वन वे नहीं रहा, और हम चाहेंगे कि ये जो डाउट्स हैं ये पूरा साल जब ये पढ़ाएं आपको, तो उस बीच में जितने भी डाउट्स हो, जैसे आप अभी पूछ रहे हो एक्टिवली, ऐसे ही पूरा साल पूछते रहो। और अभी 5 मिनट के बाद पेरेंट्स वाला सेशन भी स्टार्ट होगा, तो अभी आप सभी को अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि वो सभी भी ज्वाइन करें। और मैं चाहूंगा अभी एक बार ना सभी अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें, ताकि हम एक ग्रुप फोटो वहाँ पे हुई थी कैंप में। मुझे एक पॉइंट ऐड करना है इसमें, बच्चों ये पेरेंट्स का जरूर सब लोग बोलना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपके पेरेंट्स ज्वाइन रहेंगे, कुछ चीजें हम आपको नहीं बता सकते, कुछ चीजें उनके साथ हमको डिस्कस करनी है, तो प्लीज सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करना कि सारे पेरेंट्स ज्वाइन हो, उनको बोलना। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन उनको बतानी है, तो आप सबके पेरेंट्स को आप बोल के इस सेशन में ज्वाइन कराइएगा, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि आपकी कोई शिकायत वगैरह करेंगे, लेकिन हाँ जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट का एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है आप सबसे, कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है और पहली क्लास कौन कौन से सब्जेक्ट की है, वो इसके अंदर लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे। जी विनोद कंटिन्यू कीजिए। पहले एक बार इसका आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? फिर एक बार वीडियो करके हम ग्रुप फोटो जरूर लेंगे, जैसी हमारी कैंप में हुई थी कल से। हाँ, वेरी गुड, कल से हो रही है, शाबाश। तो और सब्जेक्ट बेटा टाइम क्या रहेगा कल क्लास, पहली क्लास कितनी बजे, और कौन सा सब्जेक्ट है? थर्सडे है, तो कौन सा सब्जेक्ट है? ओके ठीक है। अब आप है ना टाइम कोर्स प्लानर में ये भी देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चाहो तो सुबह के टाइम पे थोड़ा प्री रीडिंग करके आना। ठीक है, ओके, बस अभी कमेंट बंद करो, अभी सभी फटाफट से वीडियो ऑन करो। 2 मिनट में हमारी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, सभी वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, 1 मिनट के लिए सभी। टाइप करना बंद करो अभी, फोटो लेना है, फिर फोटो में आप लोग रह जाओगे, ठीक है, जल्दी ऑन करो। स्माइल कमेंट करना बंद कर दो बस। स्माइल करेंगे सभी। विनोद सर बहुत अच्छी फोटो लेंगे सबकी, है ना, वो लगा करके। हाँ, कुछ बच्चे रह गए हैं, 2-4 बच्चे, फटाफट से ऑन करो, जल्दी। कुछ तो सो गए शायद मेरे ख्याल से, है ना, या नहीं? जल्दी ऑन करो। शिवा, प्रीति, कनिका, दिव्यांशी, एवरीवन क्विक। दीक्षित, अंजलि, अतुल, प्रिंस, सुकृति, दिव्यांशी, पीयूष, वेरी गुड। जलसा, अंजल, जल्दी करो फिर फोटो ले ले तुम। हाँ वेरी गुड, चलो आई थिंक सबने कर लिया है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। और मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया है, अपने पेरेंट्स को बोलिए फटाफट ज्वाइन करें, आप भी बैठे उनके साथ जल्दी से। आपका ही आईडी और आपका ही डीबी से ज्वाइन होगा वो। हाँ जी बेटा। ओके, बाय। ओके, बाय। बाय। कोई एंड कर सकता है इस कॉल को? बाय सर। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Most welcome. Excuse me, sir. थैंक यू कृतिका। सर बेटा। सर हमें जी बेटा, जी बताइए। सर हमें अभी तक बुक्स नहीं मिली है। हाँ, वो